और पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई वाले सब, मैं आई एम सॉरी टू से इमरान खान साहब, मैं कहना चाहूंगी पीटीआई की पूरी हुकूमत में जितने हैं सारे रंगीले बैठे हुए हैं, कोई एक ढंग का इंसान नहीं है। मैं अपने बच्चे का, कोई भी माँ अपने बच्चे का कत्ल माफ नहीं कर सकती। आखिर में जब एक्सप्रेस टीवी घी, उन लोगों ने एंट्री साइस जैन की, वहाँ की वीडियो सब कुछ रिमूव कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आकिब आबिद और आज एक ख़ास प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं कि काफ़ी दिनों से आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि पूरे पाकिस्तान में ये मसला डिस्कस हो रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हानिया और हानिया की सिस्टर्स। अभी इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हानिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? हानिया बड़े गम और गुस्से में थी आप सोशल मीडिया पे जो देखा, और यहाँ तक ये लग रहा था कि आप कहीं सुसाइड करने जा रही हैं। तो जी, मैं खुद लेट इसलिए इधर आया हूँ कि आपका गम और गुस्सा थोड़ा, वो जो उसका जो पैमाना था वो थोड़ा कम हो जाए, तो फिर आपसे बातचीत की जाए। एक बर्दाश्त की बंदे की एक हद होती है। 1 साल तक मैंने बर्दाश्त किया, ठीक है। जब भी एक्सपोज करने का बोला, उसने कहा कि अपना मुंह बंद रखो, मैं अभी पीटीआई में हूँ, मेरी हुकूमत खत्म होगी देन मैं एक्सपोज करूंगा। तो वो बंदा एक्सपोज नहीं कर रहा, हानिया की आवाज दबाने की कोशिश की। फिर जब 1 साल तक तो वो मेरे साथ ठीक था। जब मैं कराची से यहाँ पर आई, मेरी फैमिली ने मुझे फोन किया। हमारे फैमिली में आपको पता है एक फैमिली मैटर था, घर का इशू था। मेरे अंकल ने केस फाइल किया था 2.5 लाख के लिए, जो मेरे फादर ने, जो मैंने उन लोगों से, हम लोगों ने लिए हुए थे घर के लिए, ठीक है कुछ। तो उन्होंने उसमें जो मैंने लिए थे जब मैं कराची गई थी, सो मुझे चाहिए थे, उन्होंने उस 2.5 लाख में हमारा घर लिखवा लिया, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि अब कौन सा घर जो इधर कहीं है? जी जी, जंगी सैदा नाज़रीन को बताएं जी, जंगी सैदा में जो घर है, तो मुझे इस्लामाबाद में, जी जंगी सैदा में। तो उस 2.5 लाख के लिए मुझे बुलाया गया यहाँ पे। मैं तो कराची बेस्ड थी, मैं कराची से आती नहीं थी इस्लामाबाद। मेरे खालू और मेरे अंकल है, उन्होंने वो घर जो है वो लिया, क्योंकि एक फैमिली में वो, जब मैं वापस नहीं आ रही थी तो उन्होंने कहा कि हानिया वहाँ पे जाके बदतमीज हो गई है, जब भी फोन करो वो डिनाई करती है, रिजेक्ट करती है, कॉल्स गालियां देती है, बदतमीजी करती है, वापस आने का नाम नहीं दे रही। तो इसकी हमने शादी करवानी है, क्योंकि शोबिस में जाकर बेशक काम करे, लेकिन शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ काम करे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने हमारे जो मेरी जो फूफो है, उन्होंने एक रिश्ता देखा, फैमिली है, फैमिली में ही है, मेरे कजन से लगता है। तो उनका रिश्ता आया, तो उन्होंने कहा वहां पे आप शादी करो। अब मैं निकाह पे निकाह कैसे कर लेती, ठीक है, और निकाह पे निकाह करना गुनाह है, ठीक है। और मैं गुनाह तो नहीं कर सकती। डॉक्टर आमिर साहब से रब्ता किया? नहीं, वो तो राब्ते में था मुसलसल, जब घर आने के बाद जी जी, तो मैंने उसे फोन किया, मैंने किया ये हो चुका है। नहीं, जब मैं कराची से आई उसे पता था, उसी ने मुझे भेजा था। उसने, जब मैंने उसे बताया कि ये बात है घर का, ये मसला, उसने कहा 2.5 लाख मैं देता हूँ, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। मैंने उसे कहा जान देखो, मसला ये है कि आप, पैसों का मसला नहीं है, 2.5 लाख तो आप दे दोगे, लेकिन जैसे हस्बैंड वाइफ की बातचीत होती है। मैंने उसे कहा कि आमिर को मैं हमेशा कहती थी डॉक्टर साहब प्यार से, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि मैटर ये है कि जब मेरी शादी को डिस्कशन किया जा रहा है, मेरी फैमिली वाले से कह रहे हैं कि हानिया की शादी करवा दीजिए, तो मैं वहाँ पे जाकर क्या बोलूँगी? दफा करो, फोन बंद करो, आराम से सो जाओ। हानिया, आपके बाद कोई डॉक्टर साहब ने आपसे शादी की और फिर वो इतने कम अरसे में बदल क्यों गए? इसकी कुछ रीजन, यही रीजन है घर की। जब मैं वहां से कराची से निकली, यहाँ पे उन्होंने मुझे उठाया, मैं आई, उसके आने के बाद मुझे घर छोड़ा। उसके बाद जब मैंने घर आके, जब मैं घर आई तो मैंने पूछा जी मुझे बुलाया गया, क्यों बुलाया? मेरे तो वहाँ पे शूट चल रहे हैं। तो मामा ने कहा अच्छा तुम्हारे कौन से शूट चल? जैसे कि ये कराची में थी हीरा मेरे साथ थी, ठीक है, और ये थी ईमान। तो इन दोनों को, इनका नाम भी बता दें। ये है मेरी बड़ी बहन नीला, ठीक है, ठीक है। तो पहले इनसे बात करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। जब मैं घर आई ना, तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने सबने कहा कि हानिया तुम्हारे लिए हमने रिश्ता दिखाओ, तुम्हें हमने बहाने से बुलाया, ठीक है। तो खालू मेरे बहुत सख्त है, मेरी आंटी मामू, तो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख तो तुम्हें देना पड़ेगा। 1 साल तक आपने खुद भी ये चीज खुफिया रखी? ये पूरे मीडिया को नहीं पता था, सब लोगों को ये था कि डॉक्टर अली काज़मी जो कि बिग बैंक के ओनर है, सब पता ये चीज, जो कि किसी मुताज तारीफ के मुताज नहीं है। फहद मुस्तफा का नाम आप जानते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड है, बिग बैंक के ओनर है, ठीक है, बिग बैंक प्रोडक्शन जो है उसके ओनर है वो। तो उनके साथ वो कंबाइंड प्रोजेक्ट्स करते हैं। उनका एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट था चीख, ठीक है, उसमें भी रेप केस होता है, उसकी फ्रेंड उसका बदला लेती है, ठीक है। और हानिया की भी चीख पूरी दुनिया में मेरे यूट्यूबर्स भाइयों ने मेरी आवाज़ बुलंद की, ठीक है।
सो आप अपने वहाँ से जब यहाँ पे आती हूँ तो घर में तो मेरी निकाह को डिस्कशन किया था, तो मैंने बताया कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैंने निकाह कर लिया है। तो मेरी मम्मा पापा सब लोग ने हाथ पकड़ लिया, क्या पापा को ये बात नहीं बता, बहनों को ये बात बता दी सबको मैंने। तूने कहा किससे किया तुमने निकाह, कौन है वो? मैंने कहा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। सब ने सर पकड़ लिया। वो जो पीछे आई कि इस टाइम कि हानिया तुमने क्या गुनाह कर दिया, ये तुमने क्या किया, तुम्हारे पास निकाहनामा है दिखाओ मुझे। मैंने कहा निकाहनामा तो नहीं है मेरे पास। अच्छा गवाह कौन थे? मैंने कहा अदिल सूरी मौज उमर। मैंने किसके सामने हुआ? मैंने कहा ईमान के सामने। अब वो सारे गवाह जो हैं वो इनकार कर रहे हैं। उन्होंने पता क्या किया, आखिर में जब एक्सप्रेस टीवी घी उन लोगों ने एंट्री साइज चैन की, वहाँ की वीडियो सब कुछ रिमूव कर दिया मेरे सारे। आप देखिए मेरे मोबाइल पहले दूसरा था मेरे पास, मैंने न्यू मोबाइल लिया है, ये इसका मोबाइल है बेसिकली, ठीक है। सो उन्होंने मेरे सारे शवाहिद क्यों मिटाए? कहते हैं ना दिल में चोर होता। वो प्री प्लान एक मंसूबे के तहत उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में शोर शराबा हो सकता है, तो उन्होंने हर चीज को सिक्योर बिल्कुल, रखा। आपके बकौल बिल्कुल मेरे बकौल नहीं, ये रियलिटी है। आप उनके इंटरनेट पे जाएं, वो मैंने जाने से पहले लाहौर में बहुत सारे शोज किए हैं, उनको एक्सपोज किया है। हीरा तुम्हें पता है मैं करके गई थी, ये गवाह है। जब भी ये कराची में मेरे साथ है, आप इससे क्वेश्चन करें। जी उनसे भी बात करते हैं। करीब वो ये थी हीरा जो आपकी सिस्टर का जो ये रिलेशन बना डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से इनके बाकूल, इसके हवाले से आप क्या कुछ जानती हैं? शुरू में तो मुझे नहीं पता था, ठीक है, ना इन्हें बताया। ठीक है। तो जब घर ये कह गई जैसे कि मैं घर रही तो पता चला, तो पहले तो हमें मजाक लगा कि वैसे जान चाह रही है, शादी नहीं करना चाह रही है, एक्टिंग में जाना चाह रही है, ठीक है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता वो घर आए डॉक्टर साहब, इनके मैसेजिंग चैट ये सब कुछ देखने के बाद वीडियोस, फिर तो मुझे भी लगा ये तो हस्बैंड वाइफ की होती है, ऐसी तो नहीं है, रिलेशन है। ठीक है। तो बस ये हम जिससे मैं वीडियो कॉल पे वो न्यूड था, जब तुम आई थी तुम्हारे सामने, वो कैसे अपना बदन छुपा रहा था, ये बताओ तो जरा। वो ही ना, जब मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि हस्बैंड वाइफ है, तो निकाह हो गया हुआ है। हमें इस चीज़ का नहीं पता था। अच्छा। और जब मैं कहती थी शूट है, रात को कौन सा शूट था? हाँ। जब मैं रात को निकलती थी कराची में, तुम और ईमान अकेली थी, और मैं किसके पास जाकर रह रही थी? वो डॉक्टर आमिर लियाकत हीरा हुसैन। आपको ये कब पता चला इस हवाले से? ये जब कराची में से तो मैं शूट का बहाना लगाकर, शूट का बोलकर गायब हो जाती थी इसे छोड़कर, कि मुझे पिक करने आई गाड़ी, और वो थी आमिर लियाकत हुसैन, ठीक है, जौहर गुलस्तान जौहर में मैं रहती। और मैंने सबको, अपनी फैमिली को चीट किया, मम्मा को, इसको भी चीट किया। वहाँ पे मैं शूट के गायब, हानिया गायब। जैसे कि आपको पता है हानिया घर से भाग जाती है आमिर के लिए, कि वो एक सॉन्ग सुना ना, दिल तो पागल है, तो हानिया तो आमिर लियाकत हुसैन के प्यार में पागल है। देखिए मैं हानिया एक पूरी कौम की बेटियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है इस टाइम पाकिस्तान में, कि माँ बाप को तैबगार जो लड़कियां शादी करती हैं उनका हाल हानिया खान जैसा होता है। देखिए मैंने निकाह किया, ये मोबाइल पकड़ो अपना, मैंने अपने माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं किया, अपने मीडिया को नहीं किया, और आज पूरी दुनिया में मैं बदनाम हो चुकी हूँ। आगे ये जो मामला है आप कोर्ट में लेके जा रही हैं? मैं कोर्ट से विन कर चुकी हूँ। आप लोगों को ये क्यों नहीं पता चलता? 2 दिन में गायब कहाँ थी जब मैं कराची गई हूँ? मैंने कराची जाने के बाद मैं अकेले गई हूँ, मैं किसी को साथ नहीं लेकर गई। लाहौर वालों ने मुझे मना किया। खलील रहमान कमर साहब ने, जब मैं जैसे कि लाहौर में यूट्यूबर्स में न्याजी अड्डे पे बैठकर शोज कर रही थी, उनसे पैसे लेके अमाउंट्स जमा करके मैं जाने की प्लानिंग कर रही थी। सो मेरी जो अमाउंट्स थी वो मेरे बैग में थी, ठीक है। मैं अपने तमाम यूट्यूबर्स भाइयों के बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक दिखाई, और आज हानिया इंटरनेशनल सुपरस्टार बन चुकी है। अच्छा ये बताएं कि ये जो सारा मामला है, इसमें जो अब आप उन्हें बदला हुआ देख रही हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को, इसमें आप क्या समझते हैं? ये ज़ाती तौर पे वो इतने बदल गए हैं, या कि जो उनकी दूसरी बीवी हैं? एक्चुअल में जब मैंने एक्सपोज किया, मैंने पिक्चर, इसे पता है, मैंने जब इसे पता चला कि मैं जब कॉल्स कर रही हूँ तो वो बंदा हर टाइम कह रहा है मैं एक्सप्रेस टीवी पे हूँ। अब हर टाइम रात दिन सुबह शाम कौन सा तुम एक्सप्रेस टीवी पे बैठे हो? हर टाइम कह दिया, क्या बोल रहे हैं, मैं बुक की क्या कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, ये सब टाइम इसके बाद मैं बुकें पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ शो की, ये भी मैं बात नहीं कर सकता। तो ऐसे ना वो इग्नोर करना शुरू कर दिया। पूछा बोलो। अच्छा। तो जब हमें पता चला, मैंने इससे डिस्कस किया, इसने फिर कहा कि अब क्या करूँ, तो इसने अपने तरीके से हैंडल किया। तो अच्छा। तो फिर आप देख सकते हैं, मैंने वो पिक्चर्स मेरे पूरे मीडिया इंडस्ट्री को पता है। सर एक और मैं क्वेश्चन आंसर देना चाहूँगी कि जब भी इसने कहा मैं एक्सपोज करूँगी, तो वो ना
इस चीज़ को ना वो कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी कहाँ भी नहीं करना, 6 महीने बाद करेंगे, 3 महीने के बाद करेंगे। तो मैंने कहा हानिया आज भी करना है, कल भी करना है, तुम प्रेशर करो नहीं, करो कि अरे क्या हुआ कैमरे में तुम नजर नहीं आ रहे। अगर आपने निकाह किया ना तो आप आके पूरी दुनिया के सामने बताएं। तो वो इस चीज़ को ना इग्नोर करते जा रहे की शादी इतने जल्दी हुई, ठीक है, और फिर इतने जल्दी समझ ले टूट रही है, टूट नहीं रही, मैं टूटने नहीं दूंगी। क़यामत आ जाएगी अगर मेरी शादी टूटे, मैं देखती हूँ कैसे तोड़ेगा, कैसे डिवोर्स देगा वो मुझे। मैंने किसी को भी नहीं बताया था, ना मैंने किसी को गवाह बनाया। निकाह में उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के मुझे कबूल किया था। हमने कसमें खाई थी, मौला अली की उसने कसम उठाई थी, उसने या हुसैन की कसम उठाई थी। इससे कबल भी आप बहुत एग्रेसिव थी, आप बिल्कुल यहाँ से कराची की, जी वहाँ जो आपके साथ हुआ, बिल्कुल। आप कह रही हैं कि आपके फोन वहाँ से छीन लिए मोबाइल, मेरा सुहागरात वाला जोड़ा, पता है सुहागरात वाला जोड़ा जो होता है उसके साथ आपको पता है वो अगर टेस्ट करवाया जाए लेबोरेटरी में तो पता चलता शुहाद मिल जाते हैं। तो उसने वो जोड़ा ही छीन लिया जो मुझे प्रिंसिपल, जो मैंने एक इरम महमूद के साथ जब मेरे पे अटैक हुआ, जब मैं मेरे पेट में उसका बच्चा था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसने अटेम्प्ट टू मर्डर करवाया मुझ पे। अपने गुंडे भेजे बकायदा इरम महमूद की शो में, जो कि यूट्यूबर्स की एक बहुत फेमस होस्ट है, और वहाँ पे 50 से ज्यादा यूट्यूबर्स आए होते। क्या वो मुझे मरने देते? मैं लाहौर में थी, उनकी कस्टडी में, उनके शहर में, लाहौर सिटी में थी मैं। तो उसने वहां पे अपने गुंडे भेजे, वो आए, उन्होंने कैमरा तोड़े, मुझे गिराया, वो नीचे गिराया, जोर से धक्का दिया और पेट में टांगे पर हमारे सब लोग आ गए। लेकिन हानिया ये बताएं कि आपकी जब शादी हुई, निकाह हुआ, तो उसके बाद आप कितने अरसा एक दूसरे के साथ रहे, या इस हवाले से कुछ बताना? मैं 1 साल तक उनके साथ उनके घर में फ्लैट में रहती हूँ, ठीक है। और मैं शूट्स का बोलकर इनको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन भी गायब रहती थी, उनके साथ थी। तो वो मेरे साथ थे, वो वहां पे भी, वो जब मैं रहती थी उनके साथ, मैं कहती हूँ एक्सपोज करना है, तो इस बात पे वो एकदम से ऐसे घबरा जाते थे, जैसे दिल में कुछ चोर नहीं होता। मुझे पता चल गया था ये बंदा कहीं ना कहीं मुझे धोखा देगा। तो मैंने अपने पास उनकी चैट्स, मैसेज सब कुछ सेव करना शुरू कर दिया। और आखिरकार वो भी छीन लिया गया? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी छीन लिया गया। उसमें जो एक निकाहनामा नहीं था, वो जैसे पढ़ा रहे थे, वीडियो थी वो, और जो हमारे सुहागरात की बेडरूम की वीडियो थी वो थी, उसमें वो उन लोगों ने छीनी है। ये दोनों वीडियोस अभी भी आपके पास महफूज हैं? मेरे पास महफूज नहीं है, कि मेरे पास होती मैं हानिया 1 मिनट में एक्सपोज कर देती, लाइव आकर दिखा देती वीडियो। हानिया चुप हो रह सकती है, आपको क्या लगता है? जब वो मैंने पिक्चर पोस्ट की, मैं आपको बताना चाहूंगी, तो मैंने घर में पिक्चर पोस्ट की सबसे पहले कि गुडे क्या मैंने पोस्ट लगाई थी कि हानिया ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से शादी कर लिया, ठीक है। तो मैं आमिर की वाइफ हूँ, ठीक है। तो सब मीडिया वाले ऐसे हक्के बक्के रह गए, हानिया ये तुमने क्या कर दिया, किसको चुना, ये क्या सुनिया नहीं हुई शादी, तो मत करना, ये तूबा को चीट कर सकते हैं, तुम्हें भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया, हानिया आप ऐसा मत करना, हानिया तुम रोगी कल को। फिर तूबा मुझे मैसेज करवाने लग पड़ी, तूबा ने बहुत मैसेज करवाए मुझे। आप और डॉक्टर साहब साथ साथ रहे हैं, या कि इस तरह था कि उस दौरान तोबा के पास भी हो जाते रहे? तूबा के साथ बिल्कुल कट चुकी थी उनकी तोबा। उनने मुझे कहा था कि हानिया मेरी जान तुम हो, मेरा प्यार तुम हो। मेरी बुशा से जो है मेरी घर वालों की, मेरी ममा ने शादी करवाई थी। सेकंड, मैंने इससे तब शादी की कि बुशा बहुत ज्यादा शकी बद मिजाज बीवी थी, और दुनिया के सामने वो बहुत अच्छी बनती है। ये आपको डॉक्टर साहब कहते हैं? जी जी, और ये वाकई रियलिटी है। मैंने जब पहले मुझे लगता है डॉक्टर ऐसे मुझे बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है, बुशा तो अच्छी है, इसकी बदवा लगी हुई है। जब मैं गई कराची उसके घर, तो एक्सपोज हुआ, तो मुझे पता चला ये तो आप अगर इस शादी को खुफिया रखती तो फिर ये आपका रिलेशन कंटिन्यू? बिल्कुल ठीक है, फिर तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाता। तो आप थोड़ा इंतजार कर लेती हैं उस वक्त। पेशेंस नाम की हानिया में कुछ चीज नहीं है जी, पेशेंस नाम की हानिया में कुछ चीज नहीं है। अच्छा, हानिया सच क्या साथ, हानिया कहती थी प्यार जब किया तो डरना क्या। तुमने कल भी एक्सपोज करना है, आज भी करना है, तो आज ही क्यों नहीं? अच्छा चलें, आपसे फिर भी बात करूंगा। अभी चलते हैं निदा की तरफ। निदा, आप को, और आप जाहिर सी बात है आप इनकी सिस्टर हैं, तो इनके दर्द को भी काफ़ी समझती होंगी, तो आप डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे इस मौके? मेरी बहन को चीट किया, धोखा दिया है डॉक्टर आमिर लियाकत ने। अगर आप मेरी बहन से सच्चा प्यार करते थे, फिर आपने अगर निकाह किया तो फिर उसे इस निकाह में कबूल रखे ना, फिर आप उनको छोड़ क्यों, या धोखा क्यों दे रहे हैं मेरी बहन को? तो आपसे हानिया ने कब ये बात शेयर की थी कि मेरा निकाह हो चुका है?
कराची में इसने ये बात मेरे से शेयर की थी। जब मैं मेरी तबीयत खराब थी, मैंने ड्रेस इसके सामने जब चेंज किया था, इसने मुझे एक ड्रेस बाय करवाया था, लेके दिया था, तो मुझे कहा था चेंज करो। तो वो मैंने, आपको पता है मैं बहुत वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हूँ, तो मेरी वो ना बहुत ज़्यादा पीछे से क्लोज था, तो मैंने इसे कहा मेरी हेल्प करवा दो ड्रेसिंग में, भूल चुकी थी ये बात। तो जब इसने ड्रेस चेंज करवाया सो इसने जब वो आपको पता है मियाँ बीवी के जब रोमांस हो, तो इसने जब मेरे किसिंग के निशान देखे तो इसने कहा हानिया ये क्या है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, आपकी ज्यादा क्या तारीफ करते थे? जो ज्यादा मिर्च मसाला लगाते थे, आपकी आंखों के हवाले से बात करते थे या आपके हेयर के हवाले से बात करते थे, क्या कहते थे? डॉक्टर साहब को मेरी हिल्स कहाँ है? Where is my heels? और डॉक्टर साहब को मेरे पाँव बहुत पसंद थे, मेरे पाँव पे किसिंग करना, मेरे पाँव की तारीफ करना, और मेरा कलर बहुत फेयर था। आप देख सकते हैं मुझे हील पहने हुए कैसे लगती हूँ। मरवा आप क्या कहेंगी इस पूरी कहानी? जाहिर सी बात है कैमरास में देखो मरवा, देखी होगी, सुनी होगी, आप इनके पास जाती रही हैं जब ये कराची में थी? जी मैं नहीं कराची तो नहीं मैं गई। अच्छा, जब ये घर आती थी? पार्लियामेंट रोटी जब गए थे तो तब वहाँ पर मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा, तो तब हम बाहर बैठे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई आपकी? मुझे बोलो लोग। तो उस वक्त डॉक्टर साहब आपको क्या बता रहे थे इस हवाले से, कुछ या कुछ इस तरह आपकी बात हुई? नहीं इस तरह की तो कुछ नहीं, बस सलाम दुआ हुई? जी सलाम दुआ। तो वो क्या लेक्चर दे रहे थे बुशरा बीबी और उसके बुशरा तूबा के बारे में, क्या बुराइयां कर रहे थे? इनके बारे में बात करते थे कि ये दोनों वाइफ मेरी अच्छी नहीं थी, इतना इनके बारे में बुराई हुआ है। ऊंचा बोलो। तो फिर ये अपने कमरे में चले जाते थे, हम बाहर ही होते थे। अच्छा अच्छा, सुन लिया, ये बाहर होते थे और हानिया और वो इनकी बाहर नहीं बिठाती थी, और हानिया की और डॉक्टर आमिर लखन के अंदर रोमांस पार्टी हो रही होती थी। कुछ और पूछना आपने? नहीं अब आप चाहते क्या हैं ये बताएं कि और दूसरा ये भी बताएं कि आप जब कराची में गई हैं, क्या आप उनसे मिलने के लिए गई थी या क्या आप मैं लड़ने के लिए गई थी, क्योंकि जब मेरा मिसकैरेज हुआ मुझे इस इंसान पे इतना गुस्सा था। मैं अपने बच्चे का, कोई भी माँ अपने बच्चे का कत्ल माफ़ नहीं कर सकती, हर माँ सब बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चे का कत्ल माफ़ नहीं कर सकती। पहला जब मिसकैरेज हुआ था कराची में, मैंने वो माफ़ कर दिया, ठीक है। दूसरी बार लाहौर में जब उसे ये बाबा को बात पता चली, इसको मैंने घर आकर बताया था। आप पकड़ने हीरा से पहले पूछ सकते। वाइफ कह गए थे पापा लोग, तो पापा ही से लेके गए थे और इसने बताया जब घर आके, पहले तो हमें बिलीव नहीं आ रहा था, जब रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ देखा तो फिर यकीन आया? हाँ फिर यकीन आ। उस डॉक्टर ने क्या बोला था पापा को? पापा कितने रोए थे उस दिन घर आके? हाँ सही बात है, बहुत ज़्यादा रोए थे। तो है तो अब आपके बाबा की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है? हाँ थोड़ी बेहतर ही है, इतनी नहीं है। सही। वो आप तूबा जो है, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहूँगी। तूबा ने भी जराए में कुछ मीडिया के फ्रेंड्स के मुताबिक मुझे पता चला कि तूबा ने केस फाइल कर दिया डिवोर्स के लिए, ठीक है। आप तूबा भी उसे छोड़ रही है और हानिया ने प्लान बना लिया लंदन जाने का, ठीक है, लंदन। सो मैं किसके पास जा रही हूँ? वो किस लिए? मैं, आप ये ना पूछिएगा नदीम नानी वाला से शादी करने जा रही है, नो नो नो। मुझे एक फिल्म, एक रिसेंटली प्रोजेक्ट की इंटरनेशनल वर्क की ऑफर्स आ रही है। सो हानिया एक इंटरनेशनल वर्क करना चाहती है। सो हानिया इंटरनेशनल वर्क करेगी एंड बहुत सारे आपको इंटरनेशनल वर्क, बहुत फेमस लोग हैं जो बहुत फेमस एक्टर्स हैं सुपरस्टार इंडस्ट्री के, ठीक है, जैसे कि हो गए सलमान खान, अक्षय कुमार। डॉक्टर साहब अगर अब आपको कॉल करें या वो आपको बुलाएं तो आप फौरन चले जाएं? रिसेंटली कॉल आई उनकी कल, और हानिया ने इतना गुस्सा किया, उनका नंबर फेंक दिया, ब्लॉक कर दिया उनका नंबर। तो यानी कि अब उनके बुलाने पे, कॉल करने पे हानिया नहीं जाएगी? अगर हानिया ने जाना होता, हानिया वहाँ पे जाकर तमाशा ना करती एक्सप्रेस टीवी के बारे, ये ना कहती कि मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। मैंने ये बात तब की थी, उन्होंने थ्रेट किया कि मैं जब अपने कपड़े उतारने लगूंगी ना वो एक्सपोज करेगा, और वैसे ही हुआ। मैंने जब कपड़ों पे आई, मैंने दुपट्टा फेंका, चादर तो उतार के फेंकी, देन मैं कमीज पे जब आई उसने ऊपर से कहा नो हानिया। पूरा तमाशा सब लोगों ने सुन लिया कि उसने, आमिर ने आवाज उठा लिया, सब ने तमाशा बंद कर दिया और पुलिस आ गई। तो ये वाला सीन रिकॉर्ड हुआ उस वक्त? मंजर आम मेरा मोबाइल छीन लिया था। इमरान नूरी ने अपने नीचे, अपने चेले, अशर नीचे आ चुका था, मोइज उमर ने भेज दिया अपने फ्रेंड्स को नीचे, पूरी टीम मेरे पास आ गई, तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे धक्का दिया, मेरा मोबाइल छीने, मुझे गिराया। तो जब एक ऑलरेडी मेरा जब मिसकैरेज हुआ था, दोबारा से उन लोगों ने धक्के दिए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि जब ये हाल हो तो क्या होता है। दैट पाकिस्तान में किसी को क्यों नजर नहीं आया? क्या मैं पाकिस्तान की कौन सी बेटी नहीं हूँ? क्या हानिया खान पाकिस्तान की कौन सी बेटी नहीं है? क्या मैं निकाह करना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि मरियम नवाज को भी मैं नजर नहीं आई, शहबाज शरीफ को भी मैं नजर नहीं आई, पूरे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन हानिया को क्यों नहीं नजर आया?
आउट ऑफ कंट्री से हानिया के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। क्या मैं पाकिस्तान छोड़कर चले जाऊं? फिर आप लोग क्या सारे पाकिस्तान में काफिर है? गुस्ताखे रसूल हुई है, उसने तौहीन किया। अगर हानिया खान का निकाह मजाक है तो पूरे पाकिस्तान में जो निकाह होते हैं मैं उनको मानती ही नहीं हूँ। कुछ और आप पूछना चाहेंगे? मैंने अपील की थी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप इसे बुलाए और हानिया को भी बुलाए। पार्लियामेंट लॉजिक्स में मैं चलो उसके साथ रहती नहीं हूँ, वीडियो निकलवाए, जब मैं एयरपोर्ट पे गई वो वीडियो निकलवाए, लेकिन सब कुछ देखे सब लोग चुप है। क्यों? हानिया ने ऐसा गुनाह कौन सा कर दिया? क्या एक गरीब लड़की के घर से एक ड्राइवर के घर पैदा होना ये जुर्म है? एक गरीब फैमिली से होना जुर्म है? तो फिर पाकिस्तान में गरीब फैमिली होनी नहीं चाहिए। अगर मैं आज इमरान खान साहब की बेटी होती तो क्या वो मुझे लाइव शो में गाली देता? और पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई वाले सब, मैं आई एम सॉरी टू से इमरान खान साहब, मैं कहना चाहूंगी पीटीआई की पूरी हुकूमत में जितने हैं सारे रंगीले बैठे हुए, कोई एक ढंग का इंसान नहीं है। सारे रंगीले, सारे अयाशी खोर है, सारे लड़कियों को टिश्यू पेपर बनाते, सब कहते हैं लड़कियों को सारे एक जैसे है। इमरान खान साहब आप अच्छे हैं, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन आप एक बहुत अच्छे बंदे हैं। आपकी पार्टी को, पीटीआई को बदनाम किया जा रहा है। आपकी पार्टी में कोई एक भी अच्छा बंदा है? मुझे नहीं पता कि आपने हानिया की आवाज सुनी है या नहीं सुनी। अगर आपने नहीं सुनी तो हानिया हाथ जोड़कर आपसे अपील करती है तो हानिया को इंसाफ दें, वरना हानिया पाकिस्तान छोड़कर चली जाएगी। आप क्या चाहती हैं, या जो आप अपील कर रही हैं सारों से कि ये नोटिस भी लें, इस पे कुछ करें, तो आप क्या चाहती हैं? क्योंकि वो मेरी मीडिया इंडस्ट्री से थी, मैं जैसे कि मैं आज तैयार हुई हूँ, मुझे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड जहाँ से मैंने ज्वाइन किया था अयाज अहमद के साथ, मैंने उनके साथ एक सेशन किया था, एक शो किया था, मंसूर राजपूत, ये उनका मैंने ड्रेस पहना हुआ है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। सो मैं तो ये समझ रहा था कि ये आपका जो फर्स्ट नाइट वाला जो स्वागत, नहीं वो तो डॉक्टर साहब आपके एमएनए इमरान खान साहब, आपके एमएनए होने के साथ साथ एक चोर भी हैं। अपनी वाइफ की हर चीज चुरा ली, मेकअप, एफआईआर भी रजिस्टर हुई। यस रजिस्टर हुई, और उन्होंने कहा कि इसे दारुल बेचो, इसे जाके वहां पे छोड़ाओ पागल खाने, इसे पागल खाने छोड़ो। मैंने वहां पर जाके ऐसा हंगामा किया, मैंने रेसलिंग की वहां पे एसएचओ से, लड़ाई की, मारा पटाई की। उन्होंने जब पूछा कि तू ही प्रेग्नेंट थी, ठीक है, एफआईआर का अभी क्या उसका स्टेटस क्या? वो उसके बोलने एसएचओ को खरीद लिया, थाना ब्लूज कॉलोनी को पूरे को खरीद लिया। लेकिन जब मैंने उन्हें तंग किया, जहाँ पे उन्होंने मुझे बंद किया, उन्हें इतना मैंने उन्हें लोहे के चने चुबा दिए कि मेरा भी नाम हानिया है। सिर्फ अल्लाह से डरती, ना जिंदगी से डर लगता है ना मौत से। अल्लाह के अलावा किसी से मुझे डर ही नहीं लगता। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। मैंने 5 टाइम सुसाइड की थी, ठीक है, वो डॉक्टर आमिर साहब के प्यार में। जी हाँ, एक प्यार में नहीं, वो जो मेरे साथ जुल्म कर रहे थे, ऐसे मुझे बांध के रखा हुआ था। जब मैंने पिक्चर पोस्ट की, उनके ड्राइवर ने यहाँ से आके मोबाइल निकाला। प्यार के इस खौफनाक नतीजे में, जी, रिएक्शन में आपने ये सब जी, उन्हें पता चले कि कैसे एक लड़की, मैं उनके बेटे की उम्र की हूँ, उन्हें पता चले कि ये लड़की चुनी है तो ये लड़की मेरे लिए तबाही है। निकाह मजाक नहीं था। मैंने उनसे कस्में खाई थी, सुहागरात मनाने से पहले मैंने कहा था ये कस्में उठाएं। उन्होंने बोला था मैं मौला अली की कसम उठाता हूँ, मैं पंचतन पाक की कसम उठाता हूँ, मैं या हुसैन इमाम हुसैन की कसम। देखिए मेरा काम कुछ भी नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है उन हस्तियों के आगे, ठीक है। अच्छा, मौलवी अब्दुल कवी साहब, उन्होंने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि आपसे शादी के हवाले से, लेकिन उस बंदे की मैं एक बात कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की निकाह के जैसा मौकिफ देती है तो निकाह के बारे में कोई लड़की झूठ नहीं बोलती। तो आमिर लियाकत हुसैन, आप इनसे जो भी मामला है खत्म करें या इन्हें अपनाएं। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं पेशकश करता हूँ निकाह की, लेकिन मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बंदे से मैं कहना चाहूंगी, मेरा हस्बैंड इससे अच्छा तो वो ठरगी मौलवी है, वो ठरगी सही है, इससे तो अच्छा, ये तो उससे भी ज्यादा शैतान। हानिया ये बताएं कि आप कह रही हैं कि आपकी शादी भी हुई और अब वो आपको डाइवोर्स भी नहीं दे रहे, तो अगर आने वाले वक्त में आपको किसी और से शादी करनी पड़ी तो फिर इसका क्या होगा? इस हवाले से सोचा आपने? ये हानिया है, हानिया सारी जिंदगी मैंने निकाह अपने आवाम को तैबगार किया, अपने घर वालों को तैबगार किया, अपने मीडिया को तैबगार किया। सारी जिंदगी हानिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ही रहेगी, चाहे वो मुझे छोड़ दे, चाहे वो मुझे अपनाए या ना अपनाए। मैं उसकी ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये मुमकिन होगा, हानिया करके दिखाएगी। सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता और मेरा प्यार अमर है, हानिया का प्यार अमर है और हानिया का प्यार डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। ये आप बहुत बड़ी बात कैमरे के सामने कह रही हैं, तो आने वाले वक्त में अगर मैं कभी शादी नहीं करूंगी, आप मुझे किसी के साथ, अगर मेरा बच्चा होता, जो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया, मैं सारी जिंदगी अपने बच्चे के सहारे उस जिंदगी गुजारती। नाजरीन, ये सुना आपने, हानिया और इनकी सिस्टर्स ने अपनी ज़ुबानी आपके सामने रखे, फैसला आपने करना है।
तो यहाँ एक जो बड़ी जो बात और जो लम्हा फिक्रिया है वो ये कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब वो बिल्कुल खामोश हैं। इस हवाले से उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की और ये खामोशी एक सवालिया निशान है। यकीनन आप उन्हें बोलना चाहिए और जवाब देना चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इस तवक्को और उम्मीद के साथ कि आप अपनी कीमती आरा के बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़। क्या आप जानते हैं मकान रोज रोज नहीं बनते। नकालों से होशियार रहें, धोखेबाज ठेकेदारों से जान छुड़ाएं। कोटली आज़ाद कश्मीर में पहली बार यूरोपियन तर्ज का जदीद तामीराती काम किया जाता है। घर बनवाने से पहले 3D नक्शा हासिल करें और आने वाली परेशानियों से दूर रहें। बैनुल अक़वामी मेयार के कारीगर और जदीद मशीनरी से काम लिया जाता है। ज़लज़ला प्रूफ घर, बैक्टीरिया फ्री इटालियन किचन, साउंड प्रूफ UPVC खिड़कियां, इंटीरियर डिजाइनिंग, लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे, महफूज और स्टाइलिश अलमारियां, टाइल और मार्बल से निजात पाएं, वुड फ्लोरिंग का इंतखाब करें। रंग के बार बार खर्चे के बजाय वॉलपेपर लगवाएं। हर तरह की फैंसी सीलिंग भी की जाती है। हमारे पास है एक बेहतरीन हल आपकी कमर्शियल बिल्डिंग का। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो इतनी देर क्यों कर दिया आपने। अपनी जमीन या प्लाट की निशानदेही कीजिए और मकान की फिक्र भूल जाएं। मकान हम बना कर देंगे। आज ही विद फैमिली हमारे शोरूम का विजिट करें, जहां इस्लामाबाद से आए माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट आपकी रहनुमाई करते हैं। कोटली ब्रांच ऑफिस, बाईपास रोड, रोली क्रॉस। मजीद मालूमात के लिए रब्ता नंबर 05826 44 7127, 0300 07 444441, 0345 124 4387, 0313 983 8161। हेड ऑफिस अल अनायत प्लाजा G11, मरकज इस्लामाबाद। मजीद मालूमात के लिए रब्ता नंबर 051 236 2005।